अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में इंग्लिश का जो लेक्चर है 30 इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपको बताऊंगा। और ये लेक्चर जो है सबसे पहले आपको बता ही देता हूँ कि फ़ाइनल टर्म के हवाले से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो जिससे आपको थोड़ा सा तारफ़ करा दूँगा ताकि आपका जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज़ हो और आपको अगर कुछ डाउट हो इस लेक्चर में वो भी क्लियर हो जाए। तो इसमें वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी इंस्ट्रक्शंस की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, ठीक है। हम इसमें पढ़ेंगे कि हम इंस्ट्रक्शन अगर बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले बनाने के लिए जो हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट होने चाहिए वो कौन से। तो ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमने याद रखने हैं कोई भी अगर हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो, ठीक है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है कि इंस्ट्रक्शन शेप एटीट्यूड्स ऑफ द रीडर। इंस्ट्रक्शन जो हम रीडर्स को दे रहे हैं ना वो उसके एटीट्यूड के मुताबिक होनी चाहिए। उसके बाद है कि गुड विजुअल डिज़ाइन इज़ इसेंशियल। आपके जो इंस्ट्रक्शन अगर वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखी हुई है तो वो रीडर को बहुत ही पसंद आएंगी और हो सकता है वो उन पर इम्प्लीमेंट भी करे, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज़ ऑफन इंडिस्पेंसेबल, यानी इंस्ट्रक्शन को टेस्ट करना कि ये ठीक है या नहीं ये भी ऑफन डिस्पेंसेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर इंस्ट्रक्शन शेप एटीट्यूड्स ऑफ द रिएक्शन, बाद जो मुख्तलफ कम्युनिकेशन है उसमें राइट जो करना होता है ना वर्क, उसका दो एम होते हैं, दो मकसद होते हैं। एक तो ये होता है कि रीडर्स की जो अटेंशन है वो आपकी तरफ हो जाए, ठीक है। रीडर्स अफेक्ट हो जाए, असरअंदाज हो जाए, इंस्पायर हो जाए, आपसे क्या हो जाए, इंस्पायर हो जाए कि यार इसकी राइटिंग बहुत है। एक तो ये होगा कम्युनिकेशन में। दूसरा ये होता है कि वो आपने जो उसको इंस्ट्रक्शन दी है उन पर जो है अपने टास्क पर उनको फॉलो करते हुए उनको फॉलो करके जो है तरक्की करें। ये दो टाइप्स जो रीडर्स के एटीट्यूड्स होते हैं शेप देने में इंस्ट्रक्शंस में, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास गुड विजुअल डिज़ाइन इज़ इसेंशियल। अगर आप यार उसको एक स्पेशल अटेंशन दे के उन इंस्ट्रक्शंस को एक ख़ास अंदाज में विजुअल एड्स की शक्ल में, यानी कि ड्राइंग्स की, चार्ट्स की, फ्लो डायग्राम्स की शक्ल में आप उनको लिख रहे हैं, एक प्रॉपर अंदाज में लिख रहे हैं, तो वो रीडर आपके इस अंदाज को ही बहुत पसंद करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ गुड विजुअल एड्स जो है ये हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। गुड विजुअल एड्स के बारे में नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं वो बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट है। फाइनल टर्म के हवाले से 2-3 लेक्चर जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है पेज डिज़ाइन यानी अगर हम बहुत सारे रीज़न लिख रहे हैं तो हमारा जो पेज डिज़ाइन है ना वो भी गुड होना चाहिए। फर्स्ट तो इसमें यह है कि रीडर्स ऑलमोस्ट इनवेरिएबल यूज़ इंस्ट्रक्शन बाय अल्टरनेटिंग बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग एंड दे रीड अ स्टेप एंड देन डू द स्टेप, रीड द नेक्स्ट स्टेप एंड देन डू दैट स्टेप। यानी वो क्या करेगा, वो आपको उसको रीड करेगा और इंस्ट्रक्शन को देखेगा कि उसने क्या लिखा है, ठीक है, और फिर इम्प्लीमेंट करेगा। एक स्टेप पर, एक पेज पर, दूसरे पर भी रीड करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। कुछ इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए आपका पेज, ठीक है। उसके विजुअल एड्स के बारे में आ गया। विजुअल एड्स को मैं यहाँ आपको तफसीली नहीं बताना चाहता क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर्स में इनको बहुत ही तफसील से पढ़ने वाले हैं हम इंशाल्लाह। तो तब तक साथ जुड़े रहिए और अब अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। विजुअल एड्स होता है क्या है, वही होता है कि आप डायग्राम, चार्ट्स या फ्लो डायग्राम की शक्ल में क्या करें, अपनी जो इंस्ट्रक्शन दे रही थी या अपना जो नॉलेज उनको साथ शेयर करना चाहते थे वो शेयर करें, जिससे वो क्या होता है आसानी से नॉलेज को रसाई होती है और इम्प्लीमेंट करना भी आसान हो जाता है। टेस्टिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इज़ ऑफन डिस्पेंसेबल। इसमें आपने क्या करना होता है, आपने रीडर्स को वो इंफॉर्मेशन, वो इंस्ट्रक्शंस देनी होती है जो क्या हो वो साफ और पॉसिबल तरीके से उसका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दे। वो इंस्ट्रक्शंस आपने दे दें तो वो एक राइटर के लिए भी चैलेंज होता है और जो रीडर होता है उसके लिए भी चैलेंज होता है कि वो उनको पढ़े और फिर उसको इम्प्लीमेंट करे और उसको अंडरस्टैंड करे क्विकली, क्लियरली, ठीक है। जल्दी जल्दी से उनको अंडरस्टैंड करे और फिर क्या करे, उन पर इम्प्लीमेंट करे जो आपने इंस्ट्रक्शन दी। तो यह इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कन्वेंशनल सुपरस्ट्रक्चर फॉर इंस्ट्रक्शंस। तो ये आपने याद रखना है कि कन्वेंशनल सुपरस्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स है। सबसे पहले 5 एलिमेंट्स, ये इसका MCQs है कि कन्वेंशनल सुपरस्ट्रक्चर फॉर इंस्ट्रक्शंस
कंटेन एलिमेंट्स कितने 5। पहला कौन सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इक्विपमेंट इफ़ द इंस्ट्रक्शंस आर फॉर रनिंग अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, यानी इक्विपमेंट के बारे में डिटेल थोड़ी सी डिटेल देनी है। उसके बाद है थ्योरी ऑफ ऑपरेशन, उसके बाद है लिस्ट ऑफ मटेरियल इक्विपमेंट एंड गाइड टू ट्रबल शूटिंग। ये 5 क्या है एलिमेंट्स हैं। तो इन 5 एलिमेंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास कन्वेंशन सुपर स्ट्रक्चर है वो हमें कुछ और चीज़ें देता है जो इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर मैंने हाईलाइट की वो आपने याद रखनी कि वो कौन कौन सी हैं। वो ये हैं, सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट, एम, इंटरनल रीडर, उसके बाद है स्कोप, ऑर्गेनाइजेशन, यूजेज, मोटिवेशन, बैकग्राउंड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे बात सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। इसमें तो जो राइटर होता है वो क्या करता है, वो सब्जेक्ट जो होता है इंस्ट्रक्शंस का वो कहाँ पर राइट करता है, अनाउंस करता है पहले सेंटेंस में, ठीक है। ये आपने याद रखना है जो मैंने हाईलाइट कर दिया है। एम क्या है कि मकसद, जो आपके इंस्ट्रक्शन देने का मकसद क्या है। रीडर ये कहता है कि उसके 2 आंसर हैं, 2 क्वेश्चन है सॉरी, कि व्हाट कैन वी अचीव बाय डूइंग द थिंग्स दिस कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्ट अस टू डू, यानी जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको वो इम्प्लीमेंट अगर करें तो वो कौन सी प्रॉब्लम है जिससे को वो सॉल्व करके अचीव कर लेंगे कोई मकसद, ठीक है। और दूसरा ये है कि विद सम इंस्ट्रक्शन यू राइट एंड द पर्पस और आउटकम ऑफ द प्रोसीजर डिस्क्राइब ऑल बी, क्या ये जो आपने इंस्ट्रक्शन राइट कर दी, क्या जो आपने पर्पस या आउटकम दे दिया इससे जो हमें आउटकम हो गया जो आपने इंस्ट्रक्शन दी क्या ये ठीक थी। ऐसे ही है जैसे कि आपका एम ये है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी कि इस लेक्चर में पहले बताया कि इसमें कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आपको क्या किया इंस्ट्रक्शन दी। तो आप ये सवाल पूछते हैं कि क्या वाकई ही ऐसा ही है कि इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका एम है, ठीक है। इंटेंडेड रिव्यू रीडर्स, ये क्या है, यहाँ पर रीडर एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन दे दी थी क्या ये हमारे लिए हैं या दूसरे लोगों के लिए हैं, या उनके जो इंटरेस्ट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेवल ऑफ नॉलेज उनके लिए। ये ऐसे ही है जैसे कि आप इस जो आप दौर चल रहा है इसमें यह है कि अगर हम कोई अच्छी बात देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए नहीं दूसरे लोगों के लिए, ठीक है। अगर कोई भलाई की हम बात देखें तो कहते हैं कि ये हमारे लिए नहीं दूसरों लोगों के लिए, हम तो पहले ही से ठीक है। ये वो इंटेंडेड रीडर्स होते हैं, ठीक है। इसको भी आपने क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। इंटेंडेड रीडर्स मेन जो इसका हमारे पास है सुपर स्ट्रक्चर है इंस्ट्रक्शंस का, इसमें सिर्फ आपने इनके नाम याद रखने हैं। नाम क्या क्या है, स्कोप, यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्कोप में ये है, वो रीडर ये क्वेश्चन चाहता है, उसका क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स विल बी लर्न टू डू इन दीज इंस्ट्रक्शंस, अगर वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं तो वो क्या सीखेंगे, किस किस्म की जो चीज़ है वो उनको हासिल होगी, एंड व्हाट थिंग्स वॉन्ट बी लर्न, और वो कौन सी चीज़ है जो वो नहीं सीख पाएंगे। तो ये क्या है, स्कोप है। यानी जैसे पहले ही बता दिया मैंने कि ये वीडियो इंग्लिश 201 लेक्चर 30 की है, तो आपको पता चल गया कि ये 30 है और आप इसी 30 के सीखेंगे, ना कि 29 को या 31 को, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन आपने सिंपल नाम याद रखना है। उसके बाद यूजर्स है, उसके बाद मोटिवेशन है, उसके बाद हमारे पास है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद डायरेक्शन जो है वो क्या है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, ये बस इतना ही है। अभी हम थोड़ा थोड़ा से और डिटेल में देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या है। यहाँ पर रीडर का एक जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु इज़ द गिवन इंफॉर्मेशन गिवन हियर पुट टुगेदर, यानी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है ये किसने बताया, किसने जो है पुट टुगेदर कर दी, सबको इकट्ठा करके लिख दिया। ये ऐसे ही है जैसे अगर हम इस्लाम की बात करें तो अगर हम अगर हमें कोई अगर कोई मौलवी है जो कोई इंस्ट्रक्ट देता है कि नमाज में इस तरह, नमाज को इस तरह पढ़ना चाहिए, तो हम सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होता है कि क्या ये हदीस में है, क्या ये कुरान मजीद में है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया। तो अगर हम इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो ये हमारा ये क्वेश्चन यही है कि हु इज़ द गिवन इन्फॉर्मेशन गिवन हियर पुट टुगेदर। तो ऑर्गेनाइजेशन जो मेन इसके पीछे ऑर्गेनाइजेशन है जिससे ने वो इंस्ट्रक्शन दी वो हमें पता होना चाहिए, जिससे हम क्या करते हैं, हम उसके रिपीटली उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, हदीस मुबारक में मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, फ़ौरन से उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। तो ये होती है ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है यूजेज। यूजेज में जो रीडर्स का क्वेश्चन होता है कि हाउ कैन वी गेट द इंफॉर्मेशन वी नीड एज क्विकली एज पॉसिबल, यानी
हमें पता तो चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन ये है, तो हम उसे जो जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन है वो कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन होता है कि उसको यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, इसमें रीडर जो होता है वो इंस्ट्रक्शन तो दे देता है, लेकिन उसके लिए उसको काफ़ी जो है सोचना पड़ता है, कॉमन सेंस लगा कर वो इंस्ट्रक्शंस देता है, ताकि जो रीडर है वो उससे जो है इंस्पायर हो जाए और वो इग्नोर ना करे। ठीक है, तो ये होती है मोटिवेशन के तौर पर एक काम करती है। जो आपका इंट्रोडक्शन होता है सबसे पहले, जो आपने पहले बताया होता है कि आप इसमें ये बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर एग्जांपल लें, फ्रॉम दी ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ एन ऑफिस फ़ोटो कापी मशीन। फ़ोटो कापी मशीन जो होती है उसको अगर आप ऑपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तो सबसे पहले उसमें क्या लिखा है, प्लीज़ रीड दी मैनुअल थोरली टू इंश्योर करेक्ट ऑपरेशन। ये एक मोटिवेशन है कि वो पूरा जो उसको देखे तो करेक्ट ऑपरेशन कर सकता है। उसके बाद बैकग्राउंड की बात करें तो ये क्या है कि पार्टिकुलर पीसेज ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन यू रीडर नीड वेरी फ्रॉम वन इंस्ट्रक्शन टू द नेक्स्ट। टू काइंड ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आर इम्पोर्टेंट। दो काइंड ऑफ जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन सी है। टू काइंड ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आर इम्पोर्टेंट, ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द इक्विपमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ ऑपरेशन। एक तो जो इक्विपमेंट है उसकी डिस्क्रिप्शन, और दूसरा क्या है कि जो थ्योरी का ऑपरेशन है उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद डायरेक्शन है, डायरेक्शन में कि आप एक्टिव इम्परेटिव मोड इस्तेमाल करें, हेडिंग इस्तेमाल करें, टाइटल इस्तेमाल करें, 7 टू डायल, सेट द डायल टू 7 ये करें। उसके बाद जो है what should be the result, use illustration how to perform steps, place warnings where readers will see them before performing the step to which they apply। यानी वार्निंग से लिखी हुई हो मुख्तलफ, जैसे कि मशीन्स पर लिखी हुई होती हैं एक छोटी सी पिक्चर लगा करके, ऐसा नहीं करना, ये वार्निंग है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये सारा कुछ क्या होता है, डायरेक्शंस होती हैं जो आप उनको देकर मोटिवेट करके अपने जो इंस्ट्रक्शंस आपने दी उनको रीड करवा सकते हैं और अपने एम तक पहुंच सकते हैं, और उनका जो मकसद उनको रीड करने का वो भी बता सकते हैं। ठीक है, सिंपली ये जो हमारा लेक्चर था 30 ये आज कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो लेक्चर नंबर 31 32 की है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे और फाइनल टर्म के वाले से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।